गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युगपत अवकल समीकरणों के हल करने की इसी कड़ी में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, या कह सकते हैं कि सेकंड टाइप के युगपत अवकल समीकरणों का अध्ययन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है टी डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड है टी डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन है। तो सबसे पहले हम टी को ई की पावर z से रिप्लेस करते हैं, या z इज इक्वल टू लॉग ऑफ t। तो यहाँ पर हमें मिलेगा t डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, और t डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी जेड, जैसा कि हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्राप्त हुआ था। तो दी गई अवकल समीकरण का सिंबॉलिक रूप होगा डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, 1 और 2 में से किसी एक वेरिएबल का विलोपन करते हैं। तो यहाँ पर हम y को विलुप्त कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 को d से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया समीकरण नंबर 2, तो हमें प्राप्त हुआ डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो एक्सिलरी इक्वेशन आई एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एम के दो मान प्राप्त हुए 1 और -1। तो x प्राप्त हुआ c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z। एक बार डेरिवेटिव करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो dx मिलेगा c1 e की पावर z माइनस c2 e की पावर माइनस z। समीकरण नंबर 1 से y इज इक्वल टू है माइनस dx, और dx की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो y का मान प्राप्त होगा c2 e की पावर माइनस z माइनस c1 e की पावर z। यहाँ पर z को t के पदों में लिखने के लिए e की पावर z इज इक्वल टू t लिखेंगे, तो x होगा c1t प्लस c2t इनवर्स, और y होगा c2t इनवर्स माइनस c1t। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, dx बाई डी टी प्लस 2 बाई टी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और डी वाई बाई डी टी प्लस 1 बाई टी एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू टी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में किया था, दी गए अवकल समीकरणों को इस रूप में लिखते हैं टी डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी, और दूसरी अवकल समीकरण प्राप्त होगी टी डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम t को e की पावर z से रिप्लेस करते हैं, या z इज इक्वल टू लॉग टी, तो हमें मिलेगा टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, और टी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई, जहाँ कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। तो दी गई अवकल समीकरणों का सिंबॉलिक रूप हो जाएगा डी प्लस टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर जेड, और एक्स प्लस डी प्लस 5 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z। किसी एक वेरिएबल का विलोपन करते हैं, तो यहाँ पर हम y को विलुप्त कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 को d प्लस 5 से और समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का ऐड किया, तो हमें एक तीसरी समीकरण प्राप्त हुई डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू 6 ई की पावर z प्लस 2 ई की पावर 2z। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दिया, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स है। इसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m के दो मान प्राप्त हुए, -3 और -4। तो CF होगा c1 e की पावर -3z प्लस c2 e की पावर -4z। PI होगा 6 e की पावर z प्लस 2 e की पावर 2z बाई डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12। इसको हम सरल करेंगे तो हमें PI मिलेगा, क्योंकि ऊपर e की पावर z है, z का गुणांक 1 है, तो d को हम 1 से रिप्लेस करेंगे, और सेकंड पद में z का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर d को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, तो PI मिलेगा 3/10 e की पावर z प्लस 1/15 e की पावर 2z। तो x आया x इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों ही वैल्यू पुट करते हैं CF की और PI की, तो x मिलेगा c1 e की पावर -3z प्लस c2 e की पावर -4z प्लस 3/10 e की पावर z प्लस 1/15 e की पावर 2z। इसको हमने समीकरण नंबर 4 दिया है। इस समीकरण का हम z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो मिलेगा dx इज इक्वल टू -3c1 e की पावर -3z
माइनस 4c2 ई की पावर माइनस 4z प्लस 3/10 ई की पावर z प्लस 9/15 ई की पावर 2z। अब हम समीकरण नंबर 1 को इस रूप में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 d प्लस 2x माइनस ई की पावर z/2। यहाँ पर हम x और dx की वैल्यू ऊपर जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है उनसे रखेंगे, तो y मिलेगा माइनस 1/2 c1 ई की पावर माइनस 3z माइनस c2 ई की पावर माइनस 4z माइनस 1/20 ई की पावर z प्लस 2/15 ई की पावर 2z। यहाँ पर e की पावर z को t से रिप्लेस करते हैं, तो x आया c1 t की पावर माइनस 3 प्लस c2 t की पावर माइनस 4 प्लस 3/10 t प्लस t²/15 और y आएगा माइनस 1/2 c1 t की पावर माइनस 3 माइनस c2 t की पावर माइनस 4 प्लस 2/15 t² माइनस t/10।